हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का, जिसमें पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही बिहार बोर्ड के लिए ज़रूरी है। इससे बाहर एक भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको आसानी होगी और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का सही रंगा सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रश्न 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। सही उत्तर हो जाएगा कांच में। प्रश्न 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 4, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। प्रश्न 6, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है? डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंग्स्ट्रॉम। सही उत्तर हो जाएगा डायप्टर। प्रश्न 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण आलेख। प्रश्न 8, 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर होता है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेमी। प्रश्न 9, किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? प्लस 5D, माइनस 5D, माइनस 2D, प्लस 2D। सही उत्तर हो जाएगा प्लस 2D। प्रश्न 10, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। सही उत्तर हो जाएगा किरण पुंज। प्रश्न 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस। प्रश्न 14, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अपसारी लेंस। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। प्रश्न 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल। प्रश्न 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, कोई नहीं।
सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब के निकट। प्रश्न 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का। प्रश्न 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी, 40 सेमी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2 और R बराबर 2F होता है। तो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी F दिया है 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या R मांग रहा है, तो R बराबर 2F होता है, यानी 2 × 10 तो 20 सेमी हो जाएगा। प्रश्न 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गत कोण। प्रश्न 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। प्रश्न 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा। प्रश्न 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अवतल। प्रश्न 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, +-100 सेंटीमीटर। सही उत्तर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। प्रश्न 32, किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सही उत्तर हो जाएगा दोनों अवतल होगा। प्रश्न 23, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है
साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई गुना साइन आई प्लस साइन आर। सही उत्तर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। प्रश्न 35, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न 36, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u बटे v, u इंटू वी, u प्लस v बाई यू। सही उत्तर हो जाएगा v बाई यू, यानी कि v बराबर वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। प्रश्न 37, गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर 2 बटे r बराबर f बटे 2। हमने उसमें बताया था कि वक्रता त्रिज्या यानी r फोकस दूरी का दुगुना होता है यानी कि 2f, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा a, r बराबर 2f। प्रश्न 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। प्रश्न 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 40, उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। सही उत्तर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। प्रश्न 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण। प्रश्न 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, यानी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किनार को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव। प्रश्न 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है? मीटर, सेमी, मिमी यानी मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो सही उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन। प्रश्न 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रश्न 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न 47, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u/1 प्लस 1/f, v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। प्रश्न 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को जिस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? C, P, O, F।
सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 39, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे हर साल पूछा ही जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। सही उत्तर हो जाएगा कम। प्रश्न 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अधिक। प्रश्न 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, सभी। सही उत्तर हो जाएगा आभासी एवं सीधी। प्रश्न 54, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आभासी एवं सीधी। प्रश्न 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। सही उत्तर हो जाएगा अनंत पर। आज के लिए बस इतना ही वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।